लिया। अब आप जनता जनार्दन सीधे मेयर का बटन दबाएगी, कमल के फूल का बटन दबाएगी और मेयर को जिताएगी। भ्रष्टाचार का नाम कीजिए। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो खरीद फरोख्त होती थी, जो चोर बाजारी होती थी, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी खड़े होकर के जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा एक बार, शानदार तालियों से। और ये एक दस्तक है कि आने वाली 16 तारीख को मेयर का चुनाव और सभी पार्षदों का चुनाव। मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी पहुंच चुके हैं। करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का, मेहमानों का, पार्षद प्रत्याशियों का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। भारत माता की। लेकिन करनाल में वो भी भाग खड़े हुए कि हम तो एक आदमी को सपोर्ट करेंगे, और जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको मालूम है क्या स्थिति है उसकी। उसी भ्रष्टाचार का कितना बड़ा अंग बना हुआ है, वो उसी भ्रष्टाचार का अंग बना हुआ है। अब तथ्य जो तो तथ्य हैं, जब सामने आएंगे, कोई सबूत मिलेंगे तब। लेकिन चर्चा में है कि करोड़ों रुपए की आज देनदारियां, ये आज बकाया है करोड़ों रुपए की। तो आखिर कहीं ना कहीं इसका असर जनता पर पड़ता है। जो आदमी अपने आचरण में शुद्ध नहीं है वो जनता में क्या करेगा। खैर चलो, अगर इनेलो सपोर्ट करती तब भी था कि प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस है वो भी किसी कैंडिडेट को लाएगी, लेकिन उसको भी कुछ नहीं सूझा कि हम किसी कैंडिडेट को तो खड़ा नहीं करते हैं, हम भी इसको सपोर्ट कर देते हैं। क्या? क्योंकि हमको मुख्यमंत्री को घेरना है। अरे भाई ठीक है, मुख्यमंत्री को घेरने का आपका जिम्मेवारी है, दायित्व है, घेरो, लेकिन घेरने के लिए कुछ ताकत तो चाहिए, दम तो चाहिए। आप में कोई दम नहीं है। आपके जो पिछले किस्से खुल रहे हैं इंडियन नेशनल लीग दल का, तो जो बिखरा हुआ एक तमाशा हमने देख लिया कि एक परिवार को इकट्ठा नहीं रख सके। एक परिवार की एक पार्टी, तो हम कहते हैं ये वंशावली चल रही है, ये पार्टी परिवार की पार्टी है, और ये एक प्रकार का पैतृक व्यवस्था कि दादा का बेटा, दादा का पोता, बेटा, बाप सब मिल करके और वो चौधरी कर रहे हैं। लेकिन जो एक घर को एक नहीं रख सके, उस घर के अंदर भी दो चौधरी हो गए, मुख्यमंत्री बनने की होड़ लग गई। अरे भाई, मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनता है व्यक्ति। मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ उसका कुछ ना कोई विचार चाहिए, कोई उसका कारनामा चाहिए, कोई मजबूत इरादा चाहिए, जनता की सेवा का संकल्प चाहिए। अपना घर भरते रहोगे तो इसमें से कुछ नहीं होगा। विश्लेषण किया कि घर की लड़ाई क्यों है। घर की लड़ाई केवल कहने के लिए है कि अलग अलग पार्टी में अलग अलग मुख्यमंत्री बनेंगे, पीछे कुछ और है। पीछे बड़ा भंडार है, चौधरी देवीलाल जी के नाम का बड़ा भंडार है। लड़ाइयां तो उसकी हैं। कहां से आए ये भंडार? ये भंडार अपने अपने शासन कालों में लोगों ने इकट्ठे किए हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो, इनको सिवाय अपने घर भरने के कुछ नहीं सूझता है। क्यों? आगे आने वाली पीढ़ियों को देख करके जाएंगे। विरासत में अपनी जो राजनीतिक विरासत तो देके जाएंगे ही जाएंगे, धन संपत्ति से भरपूर करके जाएंगे। उसके कारण से अपने सपने संजोते हैं कि इस धनराशि से बड़ा कुछ खड़ा करेंगे। एक मित्र का संदेश मिला मुझे, संयोग से कांग्रेस का बड़ा नेता, हमारे किसी व्यक्ति के माध्यम से, कि आपने सीएम को पूछो कि अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे। चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव जैसे पहले लड़ा था अब भी लड़ेंगे। कि नहीं, चुनाव में तो बहुत बड़ा पैसा लगता है, खर्च आता है, तो इनके पास तो है नहीं, कहां से लाएंगे। मैंने कहा मुझे चुनाव लड़ना है तो मेरी ये प्यारी जनता, मैं इसके आधार पर लड़ूंगा। मैं जब करनाल में चुनाव लड़ने के लिए पहली बार उतरा था तो मेरे अकाउंट में था 1-1.5 लाख रुपया, वो मैं लेके आया था। लेकिन 1 लाख रुपए के आधार के ऊपर यहाँ की जनता ने मेरा पैसा खर्च नहीं करने दिया मुझे। जहां खर्च किया खुद किया, चाहे वाहन लगाए होंगे, चाहे कारले बनाए होंगे, चाहे झंडे लाए होंगे, चाहे गाड़ियां चलाई होंगी, चाहे भोजन कराया होगा किसी को,
अपने पास से कराया। और मुझे सौभाग्य है इस बात का कि 83,000 वोट में से 63,000 वोट ये आप लोगों ने कमल के उस बक्से में डाले जहां मनोहर लाल खड़ा था। 83,000 में से 63,000। तो मुझे लगता है कि वो विश्वास आज भी मेरा बना हुआ है। एक बात जरूर मेरे मन में कई बार कचोटती है। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री के बनने के बाद आपको कौन सी बात ऐसी जो अच्छी नहीं लगती, कचोटती है, जो कमी आपको महसूस होती है? मैंने कहा मुझे एक ही कमी महसूस होती है, और उसमें भी दोष मेरा नहीं है, वो मुख्यमंत्री का डिफॉल्ट दोष है। बाय डिफॉल्ट जिसको बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट दोष क्या है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को जितना मिलना चाहता हूं उतना मैं मिल नहीं सकता। पहला, पूरे हरियाणा के दायित्व के नाते उतना समय नहीं दे पाता। दूसरा, जब समय देता हूं तो फिर ये आगे पीछे जो काले कपड़े वाले हैं ना, आज तो थोड़ा कम दिख रहे हैं, ये मुझे घेर के रखते हैं। जैसे किसी के हाथ में कोई जमूरा आ जाता ना, जमूरे को अपने को पकड़ के रखो तो भाग ना जाए। भागता तो मैं नहीं हूं, लेकिन इनकी जिम्मेवारी है, रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी है, थोड़ा ज्यादा बना के रखा हुआ है। टालता भी हूं फिर भी टलता नहीं है। फिर समय समय पर कान पर कोई आके फूंक मार जाता, नहीं जी नहीं, थोड़ा सा वीआईपी के नाते से हमको ध्यान रखना पड़ता है। टारगेट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस समय हमको भी लगता है कि भाई कोई नहीं, इनकी जिम्मेवारी है, निभाएं। एक बार मैंने इच्छा की कि भाई मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में अपने घर चंडीगढ़ से और जरा पंचकुला में अपने एक मित्र उनको मिलने जाऊंगा। आज मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। प्रत्याशियों का आने दो भाई। हमको मालूम है कि नगर निगम का चुनाव चल रहा है और हरियाणा में 5 नगर निगम और 2 म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव ये 16 दिसंबर को पोलिंग होगी। और हमारे यहाँ मेयर के नाते बहन रेणुबाला गुप्ता और हमारे सभी 20 के 20 वार्डों में पार्षद कैंडिडेट खड़े हैं। आज मेरी यहाँ 4 सभाएं रखी हुई हैं, उसमें आज ये पहली सभा थी। लोगों में भरपूर उत्साह है और इस उत्साह के आधार के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि हम मेयर का अपना चुनाव, जो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, डायरेक्ट चुनाव है, और इसी प्रकार से अधिकांश वार्डों में भी हम इस चुनाव को जीत करके कारपोरेशन पर अपना कब्जा जमाएंगे। चौटाला गुड्डा सब इकट्ठा हो गए हैं चुनाव में। अरे और 2-4 हो, वो भी इकट्ठे हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बल्कि वो जितना ज़्यादा इकट्ठा होने का स्वांग रचेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ती है। हमारी ताकत ज़्यादा है इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। हमारी ताकत को कमज़ोर समझते तो इकट्ठा ना होते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। और धुर विरोधी जब लोग इकट्ठे होते हैं, भानुमति का कुनबा इस प्रकार से इकट्ठा होता है, तो उसका निश्चित रूप से हार का जो संदेश है वो उनके लिए है। ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए। 5 जिलों में क्या रहेगा सर? 5 जिलों में किसके मेयर बनेगा? 5 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का मेयर वो चुनाव जीतेगा। सर 5 स्टेटों में जो चुनाव के नतीजे हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि एक प्रकार का वो टाई चुनाव है, और इस टाई चुनाव के कारण से कोई हमारा वोट कम मिला है हमें, ऐसा नहीं है। हमारे यानी विधायक जरूर 2 या 3 रहे हैं, लेकिन दोनों जगह पर या तो मध्य प्रदेश में उनको कोई बहुमत नहीं मिला है और राजस्थान में भी मिला है तो मार्जिनल बहुमत जिसको कहते हैं कि 199 में से 100 सीटें वो बहुमत नहीं है, बल्कि आधी सीटों का ही उनको एक वो जाता है। लेकिन वोट संख्या हमारी वहाँ भी सिर्फ आधा % कम है, इसलिए केवल छत्तीसगढ़ को छोड़ करके बाकी सब जगह हम बराबर पर रहे हैं। ये टाई चुनाव हुआ। माता की पहुंचने पर हमारे पूरी जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रेणुबाला जी और उनके साथ आपके सभी वार्डों के प्रत्याशीगण, आप लोगों में उत्साह देख रहे हैं। काफी देर से लोग आपके कार्यकर्ताओं की ओर से आश्वस्त करता हूं कि हमारे यहां से मेयर और 20 के 20 वार्डों से प्रत्याशी और करनाल के विकास में, विकास पथ पर जो आपने हमारे को दशा और दिशा दिखाई है, निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर पुनः
राजा कर्ण की धरती पर पहुंचने पर जिसे कहूंगा कि वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे केवल प्रत्याशी इस माला के घेरे में रहे, केवल प्रत्याशी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।